खंबागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं, अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उनके ऊपर एक मॉक टेस्ट करेंगे। वन लाइनर मॉक टेस्ट है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकें कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा या कम स्कोर कर रहे हैं, अगर कम स्कोर किसी का आ रहा है तो यही कहूँगी कि करंट अफेयर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं राजस्थान इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट के नाम से, तो वहां पे जाके वो करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है, जिसका मिस हुआ है फर्स्ट पार्ट वो सभी फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ साथ आप मेरी और बाकी सारी क्लासेस कहाँ पे देख सकते हैं, तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे मेरी फ्री और प्लस क्लासेस होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर करुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, तो मारो राजस्थान पे बहुत ज़्यादा कमिटेड है, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी स्टडी को जितना सिंपल कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, तो उसी में सारा दिन लगे रहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, आरएएस, एएसओ, रीट, कांस्टेबल, पटवारी, किसी भी आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज होती है सुबह 8 बजे। ये टेस्ट सीरीज होती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सिंपल सा तरीका है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको इस फ्री लाइव टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप टेस्ट दोगे तो पता नहीं चलता कि कितने टाइम में टेस्ट दिया, कितने नंबर आ रहे हैं। अच्छा, खुद के नंबर पता चल जाए तो कंपटीशन क्या चल रहा है वो नहीं पता चलता। तो जब आप ऐप पे टेस्ट देते हो ना, तो 100 बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी, आपने आंसर कितने समय में दिया। ठीक है, तो वो आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे, हम लोग पता लगा पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं, हमारा कंपटीशन में लेवल क्या है और हमें कितना लेवल अप करने की जरूरत है ताकि हमारी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, करंट अफेयर्स का टेस्ट मैं वहां पे लेती हूँ वीकेंड पे। ठीक है, शनिवार इतवार को 12 बजे, तो ये टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों फ्री टेस्ट सीरीज है। इसके लिए आपसे अनलॉक कोड मांगेंगे, तो मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है। ठीक है, MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, MRP10 कोड लगाओगे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, आरएएस की वैकेंसी आएगी। राजस्थान जीके अगर आप करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के अंदर, या फिर राजस्थान के करंट अफेयर्स, तो आप प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, मैं पढ़ा रही हूँ शाम को 4 से 5 बजे। अगले महीने राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स आएगा। आने वाले दिनों में आप लोग राजस्थान करंट अफेयर्स के कोर्सेज भी देखेंगे, और एक नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है हमारा आरएएस का फाउंडेशन बैच। ठीक है, आरएएस फाउंडेशन बैच, इस बैच का नाम मैंने रखा है अचीव बैच। ठीक है, अचीव का मतलब होता है अचीव आरएएस फाउंडेशन बैच। अचीव का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को हासिल करते हैं अच्छी खासी मेहनत करने के बाद, अपने एफर्ट्स डालने के बाद। तो आरएएस फाउंडेशन बैच ये इंग्लिश मीडियम बैच रहेगा। इसकी स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं साइंस से। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी साइंस जो है इसमें मैं आपको कराऊंगी, और आने वाले दिनों में इसमें सब्जेक्ट्स ऐड होते रहेंगे। तो आप ये सारी क्लासेस इसके साथ साथ प्लस को ज्वाइन करके, और बहुत सारे जितने भी बैच कोर्सेज है, कांस्टेबल का बैच कोर्स है, आरएएस प्रीलिम्स का सक्षम कोर्स है, प्री कम मेंस का विजय कोर्स है, इन सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। आपको कोई अलग अलग कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हुए भी अपने मारो राजस्थान का जो कोड है MRP10 वो आपको काम आने वाला है। ठीक है, कितना सब्सक्रिप्शन ले, क्या ले, उसके लिए देखिए जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो सभी लर्नर्स। फीस होगी 7,500 रुपए MRP10 कोड लगाने के बाद। ठीक है, उसके साथ साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोग मिलेंगे तो आपको 6300 रुपए पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वीडियो मेंस वाले बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी सभी की मर्जी है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के प्लान्स भी अवेलेबल हैं। एंड्रॉइड से करना, लैपटॉप से करना, आईफोन से करोगे तो वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, डिस्काउंट नहीं मिलता। तो एनरोल सिर्फ सब्सक्रिप्शन सिर्फ एंड्रॉइड या लैपटॉप से ले लो ताकि आपको एक्सटेंशन मिल जाए, और फिर आप आईफोन पे भी अपना ये जो प्लस प्लेटफॉर्म है हमारा सारा, उसका यूज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। MRP10 कोड RPSC कैटेगरी में तो लगता ही है, लेकिन अनअकैडमी पे अपने भाई बहन किसी सिबलिंग को, फ्रेंड को रिकमेंड करना चाहते हो कि SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है या बैंकिंग का लेना है या फिर नीट का लेना है या UGC नेट का लेना है, तो उन सभी कैटेगरीज में भी 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड लगता है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी RPSC के लिए तो सब्सक्राइब करते ही हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी कैटेगरीज के लिए भी सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर MCQ सीरीज है हमारी। आज का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, ठीक है, रणथंभौर के अंदर टाइगर्स यानी बाघों की जो जनसंख्या है उसके प्रेशर को कम करने के लिए राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व, बाघ रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये चौथा बाघ रिजर्व कौन सा होगा? ऑप्शंस है हमारे पास, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, या फिर रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका आंसर है चौथा टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है? रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया है, ठीक है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बच्चे ये क्वेश्चन कई बार गड़बड़ करते हैं कि रामगढ़ पहाड़ी कहां पे है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। तो रामगढ़ पहाड़ी अलवर में लोकेटेड है, लेकिन रामगढ़ विषधारी इसका पूरा नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है? बूंदी के अंदर लोकेटेड है। गलत मत करके आना, अगर पेपर में कंफ्यूजन हो तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, याद करो, विष की बूंदे, ठीक है, राम जी ने धारण कर ली, ऐसे याद कर लो। तो आपको कभी भूलेगा नहीं कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है? बूंदी के अंदर लोकेटेड है। याद रखोगे कहां पे लोकेटेड है? बूंदी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। आज लैपटॉप मेरे सामने है तो मेरी नजर बार बार वहीं जा रही है, खुद को ही वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अगली क्लास से लैपटॉप साइड में रखेंगे ताकि उस पर नजर ना जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, EQ अवार्ड शो जो है, ठीक है, रिसेंटली इंडियन सोलर अवार्ड जो है कौन सी कंपनी को दिया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा हाल ही में हुए EQ अवार्ड शो में इंडिया सोलर अवार्ड 2020-21 कौन सी कंपनी को दिया गया है? इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड को दिया गया, विक्रम सोलर लिमिटेड, या फिर किसी को भी नहीं दिया गया। तो देखो, सोलर ऊर्जा जो आती है ना प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। वैसे मैं इंसोलेशन का मतलब बता रही हूं, इन सोलर एनर्जी जो धरती के ऊपर हमारी पृथ्वी जो रिसीव करती है, उस प्रोसेस को साइंस के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। तो ये जो अवार्ड मिला है EQ अवार्ड शो के अंदर, इंडिया सोलर अवार्ड 2020-21, इसी कंपनी को मिला है, इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ही मिला है। किसको मिला है? इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला स्टेट हमारे देश के अंदर ऐसा कौन सा है जिन्होंने अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर यानी शहरी नगर निकाय स्वशासन के अंदर किसी दिव्यांग व्यक्ति को, डिसेबल्ड पर्सन को एज अ नॉमिनेटेड मेंबर जो है अपना अपॉइंट करने की घोषणा की है? नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय किया है। देश का पहला राज्य जिसने दिव्यांगों को नगरीय स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय किया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र? तो ऐसा जो है किसने किया है? मारो प्यारो, राजस्थान ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान ने किया है कि दिव्यांग जो है शहरी नगर स्वशासन जो होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं दिव्यांग मेंबर होंगे, ठीक है। इसके लिए एक्ट के अंदर भी, नियम के अंदर भी, रूल्स के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के हाल ही में कितने जिलों को, ठीक है, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि नागरिक सुरक्षा वाले जिले घोषित कर दिए गए हैं? ठीक है, 12, 22, 17 या फिर 33? तो देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। रिसेंटली मतलब हाल ही में, अभी कितनों को डिक्लेयर किया गृह मंत्रालय ने? तो याद रखिएगा अभी 12 को डिक्लेयर किया है, ठीक है। अभी कितनों को डिक्लेयर किया है? 12 को डिक्लेयर किया है। और 12 को डिक्लेयर करने के साथ पहले कितने डिक्लेयर्ड थे नागरिक सुरक्षित जिले? पहले 21 जिले पहले से सुरक्षित थे, 21 जिले पहले से सुरक्षित थे, 12 को अब डिक्लेयर कर दिया। टोटल कितना हो गया? 33। यानी कि राजस्थान के अब 33 के 33 जिले गृह मंत्रालय द्वारा नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान में पूछना, अगर पूछे राजस्थान के कुल कितने जिले सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स
घोषित हो चुके हैं, तो आंसर आएगा 33, 33 के 33। ठीक है, हाल ही में कितने किए, तो नए जो ऐड किए हैं वो किए गए हैं 12। ठीक है, तो 21 + 12, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जल्दी से चिपका दो मस्त वाला लाइक। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट ई व्हीकल सिटी? देश के किस राज्य में केवड़िया जो है पहली ई व्हीकल सिटी बनने जा रही है? ई व्हीकल सिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वहां पे ज्यादा बनते हैं। कौन सी केवड़िया जो है ये पहली ई व्हीकल सिटी बनी? एक तो क्वेश्चन यही आएगा, हमारे देश की पहली ई व्हीकल सिटी कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा केवड़िया। अब क्वेश्चन आ रहा है, केवड़िया कौन से राज्य में लोकेटेड है? राजस्थान, गुजरात, यूपी या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर होगा ये हमारे पड़ोसी राज्य केवड़िया जो है कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। कितने हैं? सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, अब सतत से याद करो, टोटल कितने हैं, 17 हैं। इनको हासिल करने में भारत का कौन सा रैंक आया है विश्व के अंदर? 119, 115, 117 या फिर 113? देखो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारा जो रैंक आया है उसके आगे बस एक लगा दो, 117 रैंक आया है हमारा। ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भारत का कौन सा रैंक आया है, 117। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखोगे, 17 एसडीजी को हासिल करने के लिए इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा रैंक आया है, 117वां स्थान जो है हमने हासिल किया है। क्लियर है सबको? वीडियो को देखो, मारो राजस्थान पे जब बच्चे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, क्योंकि मारो राजस्थान का टारगेट लक्ष्य हमारा क्या है, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। और कब पढ़ेगा बढ़ेगा, जब हम लोग 11,341 ग्राम पंचायत तक पहुंच जाएंगे। और ये कैसे पहुंचेंगे, जब आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको सच में लगता है कि वीडियो किसी तक पहुंच जाना चाहिए, शेयर कर दें ताकि कोई भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर ले, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस आए आपका एक भी नॉलेजेबल वीडियो यहां से मिस ना हो। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करते हैं, नीति आयोग ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का एक इंडेक्स यानी कि सूचकांक जारी किया है। ठीक है, तो इस सूचकांक के अंदर राजस्थान का ओवरऑल क्या रैंक आया? ठीक है, कौन सा इंडेक्स है, 2020-21 का, 2020-21 का याद रखिएगा, ओवरऑल इंडेक्स रिलीज किया गया। तो राजस्थान का क्या स्थान आया है, 8वां, 11वां, 13वां या फिर 17वां? तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य, सतत से 17 बना दोगे, 17 मैजिकल नंबर हो गया एसडीजी हासिल करने के लिए, तो राजस्थान का रैंक भी 17वां ही आया है। ठीक है, तो देखो 17 एसडीजी, इंडिया का रैंक आया 117, और अपने नीति आयोग ने जो लिस्ट जारी की है इंडेक्स के अंदर, तो उसमें अपने राजस्थान का रैंक क्या आया है, 17वां रैंक आया। देख रहे हो, 17, 117, 17, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17th रैंक जो है हमारा आया है। क्लियर है सबको? आई होप सारे एमआरपीएस को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका हमारा 17, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में भारत के अंदर अगर देश के ओवरऑल जो है स्कोर की बात की जाए, तो इसमें हमने 6 अंकों का सुधार किया है पिछले साल के मुकाबले। 2019-20 के मुकाबले हमने 2020-21 में, ठीक है, कितने अंकों की इंप्रूवमेंट की है, 6 अंकों की इंप्रूवमेंट की है। तो अभी हमारा स्कोर कितना हो गया, 60, 66, 72, 78। तो देखो, अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम 17 नंबर पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे 7 - 1 कर दो 6 अंकों का सुधार किया। तो पहले कितना स्कोर था, 2019-20 में 60 स्कोर था, याद कर लोगे। 6 यहाँ पे मैजिकल नंबर है, हम क्या करें, 2022 का टोटल भी 6 हो रहा है, 60 स्कोर था। 2020-21 में ये कितना हो गया,
गया, 6 बढ़ा दो 66 स्कोर हो गया, 66 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2019-20 का स्कोर पूछे तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, 2019-20 का पूछे तो आंसर आ जाएगा 60। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आई होप सारे लर्नर्स को ये बातें क्लियर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की वाटर ब्यूरियल एक फिल्म आई है? वाटर ब्यूरियल एक मूवी आई है, इसको 67वें 67th, यहाँ पे 6 और 7 दोनों नंबर आ गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर यानी कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, विच स्टेट्स, कौन से राज्य की जो मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म है जिसका नाम है वाटर ब्यूरियल, इसको जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो मूवी बनाई है, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड दिया गया। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान की है, पंजाब की है, मेघालय की है या फिर अरुणाचल प्रदेश की है? तो इसका आंसर ऐसे याद करो, किसके ऊपर है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, पर्यावरण को बचाना है। तो ये कहां से ये मूवी निकली है? जिस राज्य के अंदर सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, सूरज से ही पूरा पर्यावरण चलता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश की मूवी का नाम है वाटर ब्यूरियल, जो कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर है। याद कर लोगे अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सब लोग अपना स्कोर कैलकुलेट करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आते रहें, कंटिन्यू करते रहें ताकि रिवीजन हमारा अच्छे से हो सके, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा जरूर। आगे भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, मैंने प्लान किया हुआ है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? हमारे भारत में मान्यता नहीं है बिटकॉइन को। ठीक है, पहला देश कौन सा है? अमेरिका, जिम्बाब्वे, अल सल्वाडोर या फिर अल्बानिया? ठीक है, तो उसमें यहां पे याद करो कि ऑल, सब कुछ आने दो, सब चलता है उस देश में। ऑल याद करो, ऑल सॉल्व। ठीक है, सारी पैसे की समस्या खत्म बिटकॉइन के आने से। तो बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश बना है अल सल्वाडोर। ऑल सॉल्व। ठीक है, इसने सोचा कि मैं बिटकॉइन को मान्यता दूंगा तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? अल सल्वाडोर बना है। कौन सा बना है? आंसर नंबर सी, एल सल्वाडोर। ठीक है, याद कर लोगे, एल सल्वाडोर बना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल के, ये मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, वीडियोस पुराने जाके देखोगे, ठीक है, तो आपको वहां पे मिलेगा। भारतीय मूल के किन दो पत्रकारों को, किन दो जर्नलिस्ट को, इंडियन ओरिजिन के किन दो जर्नलिस्ट को फेमस पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्क्रीन पे क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। मेघा राजगोपालन नील बेदी, मेघा राजकुमार प्रतीश नंदी, नील बेदी और रवीश कुमार, और अगला क्वेश्चन है एडिसन किलिंग और तुषार मेहता। तो किसको ये दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म के अंदर पुलित्जर प्राइज। जर्नलिज्म के अंदर पुलित्जर प्राइज किसको दिया गया है? देखो, पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता वो होती है जो किसी कोने में भी जाके कुछ भी ढूंढ के निकाल लाए। ठीक है, आकाश में भी छेद करना पड़े तो करते। आकाश में छेद याद कर लोगे पत्रकारिता के लिए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मेघा और नील, आकाश का पर्यायवाची नील होता है, नीले रंग का होता है आकाश, आकाश में बादल होते हैं। ठीक है, तो याद करो पत्रकारिता वो चीज है जो आसमान में छेद कर दे। तो उससे आपको याद हो जाएंगे पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए किन दो प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट को अवार्ड मिला है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। एक के नाम में आएगा मेघा राजगोपालन, एक के नाम में आएगा नील बेदी। इन दोनों को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब डिटेल्स करंट अफेयर्स मेरे पुराने वीडियोस जाके देखोगे तो वहां पे इनकी फोटोग्राफ भी दिखाई थी और ये कौन से न्यूज़पेपर के लिए क्या काम करते हैं सारी डिटेल ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ, आप लोग चाहें तो वो पुराने करंट अफेयर्स के वीडियोस जाके देख सकते हो। 12-13 जून 2021 को G7 देशों का
47 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? वर्चुअली कराया गया, ऑब्वियसली कोरोना कोविड की वजह से सब लोग फिजिकली तो नहीं मिल सकते, तो दूर दूर से हुआ। 12-13 जून को 2021 को G7 देशों का बड़ा सम्मेलन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी? तो ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? ब्रिटेन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन। याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एलेक्सी नवाल, नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू? तो सबको पता है, पुराने हैं कार्ड, तो ऑप्शन कट गया पहले ही, ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन, ये पुतिन जो है सबको पता है रशिया के हैं, ठीक है। तो नेतन्याहू की ताली बज गई, ठीक है, ऐसे याद करो। तो जो नए हैं वो हैं नफ्ताली बेनेट। नए जो हैं, नए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। याद कर लोगे इनका नाम, नफ्ताली बेनेट को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अंदर एक सूची जारी की गई है, उसमें भारत का क्या स्थान आया है? ठीक है, हमारे भारत का वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में क्या स्थान आया है? 82nd रैंक आया है, 14th 14वां, 13th 13वां या फिर 15th 15वां आया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 14th रैंक आया है हमारा। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो कौन सा रैंक आया है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 14वां रैंक आया है, 14th रैंक आया है। याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है, सिंपल, इसका तो रट्टा ही मारना है। तो भारत का 14th रैंक इसमें आया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। उसके बाद है 74th 74वें कांस फिल्म समारोह के अंदर। ये भी क्वेश्चन जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले वीडियोस उठा के देखोगे तो करा चुकी हूँ। फिल्म समारोह के अंदर पामे डी और ये प्राइज किस फिल्म को दिया गया है? पाम डी और प्राइज जो है कौन सी मूवी को दिया गया है, या अवार्ड भी बोल सकते हो आप इसको। टाइटन, प्रेविटी, नॉमैडलैंड या फिर द फादर, किसको दिया गया है? ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कंटेंट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पाम डी और अवार्ड जो है 74th कांस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, तो कौन सी मूवी को दिया गया है बता दूं? टाइटन को दिया गया है। अब याद करना मुश्किल है, याद करना क्यों मुश्किल है? जब मैं याद करा रही हूँ, निमोनिक्स करवाने के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या टेंशन है? पाम, पाम का मतलब हथेली, हथेली के साथ में कलाई, कलाई पे घड़ी बनती है, और घड़ी हमारे इंडिया में कौन सी फेमस है? टाइटन की। याद हो गया। 74th कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ठीक है, पाम डी और अवार्ड किसको मिला है? टाइटन मूवी को दिया गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, सबको आसान हो गया होगा मेरे ख्याल से, अब तो नहीं भूलेंगे। भारत के एथलीट, वो एथलीट जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिन्होंने एथलेटिक्स के अंदर भारत को पहला गोल्ड मेडल जितवाया था, भारत को पहला गोल्ड मेडल जितवाया था। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शंस क्या क्या हैं? पीवी संधू, हिमा दास, मिल्खा सिंह और श्री राम सिंह। और ये आंसर मुझे याद दिलवाने की जरूरत नहीं है, पूरा देश बहुत दुखी हुआ था। इनका नाम है मिल्खा सिंह। सबने भाग मिल्खा भाग मूवी देख रखी है, और पूरे भारत के सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मिल्खा सिंह जी, ठीक है, मिल्खा सिंह जी, हाँ, ठीक है, याद कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 जुलाई 2021 को कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? याद करवाया था मैंने, ऑप्शन देख लीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ याद करवाया था सबको। बसवराज बोम्मई, SR बोम्मई, BS येदियुरप्पा या फिर S देवेगौड़ा, किसको बनवाया गया था? बताइएगा, बताओगे? मैंने बोला था नाटक करने वाले कलाकार ज्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको? मुंबई के अंदर मिलेंगे। मुंबई का पुराना नाम बम्बई था या बॉम्बे था, ठीक है, तो क्या नाम हो गया? ठीक है, नाटक के लिए कलाकारों का राज कहाँ पे है? बॉम्बे के अंदर। तो बसवराव बोम्मई, ठीक है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराव बोम्मई। और मैंने याद करवाया था कर्नाटक न्यूज में, और किस चीज के लिए इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई है? कर्नाटक के राज्यपाल। कर्नाटक के राज्यपाल मारो राजस्थान से रिलेटेड है, उनका नाम है थावर चंद गहलोत। क्या नाम है उनका? थावर चंद गहलोत। याद कर लोगे अगर क्वेश्चन आएगा तो, है ना भाई, गहलोत आएगा, ठीक है। थावर चंद गहलोत जी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ये चीज हो गई। कर्नाटक का एक और पॉइंट कर ले, जब इतनी बातें कर रहे हैं, भारत के अंदर कर्नाटक किस चीज में
पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक पहला राज्य बना है सरकारी नौकरी के अंदर। कर्नाटक से याद करो किन्नर समुदाय, कर्नाटक किन्नर समुदाय, ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर्स। कर्नाटक पहला राज्य बना है, पहला राज्य बना है किन्नर कम्युनिटी को, यानी कि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ठीक है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला। किस चीज में? सरकारी नौकरी के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आरक्षण देने वाला कर्नाटक भारत के अंदर पहला राज्य बन गया है। तो ये पॉइंट सबको याद रह जाएगा। कर्नाटक किन्नर और भारत जो है के अंदर कर्नाटक का पहला राज्य बना है। 1% आरक्षण इनको दिया जाएगा। अगर विश्व पटल पे बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद जो है भारत पहला देश बना था जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स को, इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड बना था। फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड, ठीक है, जिसने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक थर्ड कॉलम अलग से बनाया था। ट्रांसजेंडर्स को एज अ थर्ड जेंडर जो है काउंट किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत पहला ऐसा विश्व का देश बना था ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देने वाला। अब कर्नाटक में उनको रिजर्वेशन मिल गया, तो उनके लिए जेंडर के अंदर एक कॉलम, जब भी फॉर्म भरते हो, मेल मिलेगा, एक फीमेल मिलेगा, और एक जो है ट्रांसजेंडर्स का थर्ड जेंडर के रूप में एक अलग से कॉलम आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोरोना वैक्सीन। 3 पहले आ चुकी हैं, अभी भारत में हाल ही में चौथी वैक्सीन कौन सी बनी है? मॉडर्ना वैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक वी, या फिर कोवाडॉक्स, या फिर कोवाडॉक्स। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, स्मृतिनिक लिखा हुआ है, अच्छा स्पुतनिक वी होगा ये। कोवाडेक्स, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। देखो कोविशील्ड सबको पता है, कोवैक्सीन आप सबको पता है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पूना वाला की है, ठीक है, और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की है। अभी जो तीसरी वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन जो है ना, कोविशील्ड की बात करें हम लोग तो कोविशील्ड डीएनए वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? डीएनए वैक्सीन। ये वायरस के डीएनए से बनाई गई है, ठीक है। कोवैक्सीन के अंदर न्यूट्रलाइज्ड वायरस को लिया गया है, डीएक्टिवेटेड वायरस को। मॉडर्ना वैक्सीन जो है, मॉडर्ना के लास्ट के 3 अक्षर देख लीजिए जरा, आरएनए। क्वेश्चन आ जाए, मॉडर्ना वैक्सीन कौन सी है? डीएनए, आरएनए, आरएनए वैक्सीन है। और ये भारत के अंदर बनने वाली चौथी वैक्सीन है। अमेरिका में आरएनए वैक्सीन को सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना गया है कि ये जो है कोरोना को रोकने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है, जो अमेरिका की आरएनए वैक्सीन है, ठीक है। मॉडर्ना वैक्सीन जो है भारत में बनने वाली चौथी कोविड-19 वैक्सीन है, और ये आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड में लास्ट में डी आ गया तो डीएनए वैक्सीन होगी, मॉडर्ना में आरएनए आ गया तो आरएनए वैक्सीन होगी। इतना तो सिंपल है याद करना, पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही मारो राजस्थान के लर्नर्स को, एमआरपीएंस को नहीं लगनी चाहिए। विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में, मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि मेडिकल संस्थान की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान टॉप 100 में से 23वें रैंक पे रहा है? कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है हमारा, या इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट आएगा विश्व के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हमारा 100 में से 23वें स्थान पे रहा है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, या फिर आईआईटी जोधपुर? तो इसका आंसर आ जाएगा मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में मेडिकल के ऊपर बहुत रिसर्च होती है, जैसे कि बायोटेक हो गया, तो इस तरीके से तो आप याद कर सकते हैं आईआईटी दिल्ली, ठीक है। 100 में से कौन सा रैंक आया है इसका? 23rd रैंक आया। कौन सा रैंक आया है? 100 में से 23rd रैंक आया, यानी कि 23वां स्थान इसने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के रूप में, अच्छा ये क्वेश्चन एक पॉइंट बताना भूल गए क्वेश्चन से पहले, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना, ठीक है, चौथा बाघ रिजर्व बना। तो राजस्थान में टोटल टाइगर रिजर्व अगर पूछे जाएं तो 5 है। रामगढ़ विषधारी के बाद एक और 5वां बन चुका है, और 5वां टाइगर रिजर्व जो बना है उसका नाम है कुंभलगढ़। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुंभलगढ़। याद रखोगे तो राजस्थान में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं?
5। ठीक है, याद रख लेना। चलो अब अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बूंदी के अंदर लोकेटेड है, 252 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, चौथा टाइगर रिजर्व होगा हमारे राज्य का, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य 1982 में घोषित किया गया था। नन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? पेपर में ध्यान से पढ़ना होता है। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है? तो ये पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। बूंदी में है, ठीक है, 2 + 2 याद कर लो 5 होता है, 252 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, चौथा टाइगर रिजर्व होगा। और कब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया था? जब भारत के अंदर एशियाई गेम्स हुए थे, यानी कि 1982 के अंदर, याद कर लोगे 1982 के अंदर। ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंफ्यूज मत करना पेपर के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बूंदी में है और रामगढ़ की पहाड़ी वो अलवर के अंदर पड़ती। ठीक है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 दिए गए, ये भी करंट अफेयर्स में कराया था। इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया? राजस्थान, यूपी, बिहार या फिर कोई भी नहीं? अब ज्यादातर मुझे पता है बच्चे राजस्थान करेंगे क्योंकि स्टेट से लगाव सबको होता है, पता है हमें, लेकिन आंसर तो सही देके आना है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में जो अवार्ड दिया गया है स्टेट्स कैटेगरी में, ये अवार्ड किसको मिला है? यूपी को मिला है। यूपी में ही चुनाव आने वाले, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, यूपी ने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, अभी चर्चा में रही राही सरनोबत, ये एक खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कौन से गेम से है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। खो खो से, तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से, हॉकी से या फिर शूटिंग से? तो राही सरनोबत का याद रखिएगा शूटिंग से रिलेशन है। कौन से गेम से? शूटिंग से रिलेशन है। ठीक है, अभी हाल ही में ये एक मेडल भी हमें जितवा के लाई थी राही सरनोबत, शूटिंग। उसके बाद 6 जुलाई 2021 को, ये करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ सारे आपको, केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय, कोविड-19, ई वाहन या फिर ई सोल्यूशन? तो सहकारिता मंत्रालय। मैंने बताया था व्यापार में सुगमता को और ज्यादा अच्छे तरीके से लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग से, पहले ये विभाग हुआ था करता था, सहकारिता मंत्रालय बना दिया गया विभाग से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहकारिता मंत्रालय। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर देखते हैं। और ये क्वेश्चन आ गया हमारा राजस्थान का क्वेश्चन आ गया है, तो शायद आई होप कि आप लोग गलत नहीं करेंगे इसे। तो देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा की 2021-22 में जो समितियां बनाई गई, ठीक है, उसमें जन लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जी, नरपत सिंह राजवी या फिर गुलाब चंद कटारिया? किसको बनाया गया? ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे आई होप सारे देख पा रहे हो, मैं बीच में तो अड़ जाती हूँ आप लोगों के आगे स्क्रीन पे। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक बात याद रखिए, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है, जन लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। ठीक है, कौन सी पार्टी से होता है? अपोजिशन पार्टी से होता है। अपोजिशन पार्टी से मतलब क्या हो गया अपना? विपक्ष की पार्टी से। ठीक है, विपक्ष की पार्टी से। तो किसको बनाया गया है? गुलाब चंद कटारिया जी को। गुलाब चंद कटारिया जी जो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में गृह मंत्री भी रहे हैं राजस्थान के। ठीक है, तो गुलाब चंद कटारिया जी, आजकल पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाल ही में गुलाब चंद कटारिया जी को जन लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, वे राजस्थान में कौन से मंत्री पद पर रहे? इस तरह के क्वेश्चन तो हमें पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 2019 से 21 इन्होंने एक जो है इंडेक्स जारी किया, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक इंडेक्स रिलीज किया, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। तो इसमें राजस्थान को, अपने राजस्थान को कौन सा ग्रेड हासिल हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेड 1, ग्रेड 1+, 1++ या फिर ग्रेड 2? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होएगा? कौन सा ग्रेड हासिल किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड 1+ मिला है। कौन सा मिला है? ग्रेड 1+ जो है वो हासिल किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अपने राजस्थान से जुड़ा हुआ है।
उसके बाद है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता, महिला एकल किसने जीता, पुरुष एकल किसने जीता, डबल्स किसने जीता, विद निमोनिक्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स थ्योरी क्लासेस में डिटेल करवाया जा चुका है आपको। तो इसका आंसर आएगा महिला एकल खिताब, यानी कि वुमेन सिंगल्स कप जो है विंबलडन का किसने जीता है, और जिसने जीता उसकी ऐश हो गई, मजे हो गए, वो पार्टी शार्टी मना रही है। तो एशले बार्टी, किसने जीता, एशले बार्टी। एशले बार्टी कौन से देश से हैं, एशले से याद करो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ले भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो सारे आ रहे हैं कौन से देश की महिला खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये भी पूछ लेंगे। विंबलडन टेनिस चैंपियन तो ठीक है, इससे पहले कोई और गेम खेला है, हाँ, इससे पहले ये क्रिकेटर भी रही हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आजकल आरपीएससी ने ट्रेंड पकड़ लिया है, पर्सनालिटीज के ऊपर और ज्यादा डिटेल जाके क्वेश्चन पूछे जाने लगे, ठीक है। तो एशले बार्टी ने वुमेन सिंगल विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जीता, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया का कई सालों के बाद पहला वुमेन सिंगल्स जो मेडल है इनकी झोली में आया, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है एशले बार्टी, याद कर लोगे। और मैन सिंगल का जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है राफेल नाडाल ने जीता, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी की नवीनतम रैंकिंग के अंदर देश में पहले स्थान पर कौन रहा, राजस्थान, यूपी, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, बताइएगा जरूर। स्मार्ट सिटीज की ये अभी अभी करवाया है 2 मिनट पहले, आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, अभी अभी कराया है 2 मिनट पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, आंसर बिल्कुल सेम है, यूपी, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 16 जुलाई 2021 को हमारे शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस इसको स्थापित करने की क्या दी है, मंजूरी दे दी है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र, किस चीज के लिए, रेवेन्यू रिसर्च यानी कि राजस्व अनुसंधान और एनालिसिस, इस चीज के लिए। तो ये जो सेंटर बनेगा उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ बनने जा रहा है, जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर, कहाँ पे बनेगा ये सेंटर, क्वेश्चन हमारा ये है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जयपुर होगा, लेट्स चेक इट, चेक कर लेते हैं। तो जयपुर के अंदर बनने जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च और एनालिसिस कहां बनेगा, जयपुर, राजस्थान की राजधानी में बनने जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेती हूँ कितने क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, ताकि फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँ, हो गए ऑलमोस्ट, हमारे फिनिश ही कर लेते हैं, क्योंकि ये पिछले 2-3 महीनों के करंट अफेयर्स से आप देख रहे होंगे, जून, जुलाई, अगस्त, तो उनके मोटे मोटे सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई, रुक जाओ एक सेकेंड, ये पेन जो है ना इधर उधर हमारा घूमता रहता है, कोई ना, ठीक है। 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है, सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट, कौन से कथन सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइज और आर करेक्ट, ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो बिजली का बिल आएगा एग्रीकल्चर, खेत के अंदर किसानों का, उसमें 1000 रुपए प्रति महीना की छूट मिलेगी उनको, ठीक है, और 1 साल में अधिकतम 12,000 रुपए की। उसके बाद है सामान्य श्रेणी ग्रामीण विकास, फ्लैट रेट, जो कृषि उपभोक्ता है वो इसमें लाभान्वित हो जाएंगे, किस किस को फायदा मिलेगा, जनरल कैटेगरी के, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट और फ्लैट रेट एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स जो है उनको फायदा होगा। यह योजना कौन से महीने पर लागू होगी, मई 2021 से, यानी कि 17 जुलाई को लॉन्च हुई, लेकिन पिछले 2 महीनों का भी बिल उसमें काउंट किया जाएगा, उससे लागू रहेगी। तो आंसर इसका क्या है, सही स्टेटमेंट पूछा है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिजली जो है बिलिंग महीना मई 2021 से किसानों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा 1000 रुपए प्रति महीना की छूट है, और टोटल कितना हो जाएगा, 12,000 से ज्यादा की छूट नहीं दी जाएगी 1 साल के अंदर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाकी सारे पॉइंट्स भी डिटेल में आपको करवाऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उदयपुर के अंदर गिरवा तहसील में, ठीक है,
खेड़ा कानपुरा गांव न्यूज में था। क्यों भाई, क्या हो गया? उदयपुर की गिरवा तहसील के अंदर खेड़ा कानपुरा गांव न्यूज में था। क्यों? यहाँ पे आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, यहाँ पे वॉलीबॉल एकेडमी बनाई जा रही है, या फिर मनरेगा को लागू करने में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया। तो याद कर लो, उदयपुर की गिरवा तहसील के अंदर खेड़ा केनपुरा गांव के अंदर क्या बन रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या राजस्थान में और कहीं भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा? हाँ, क्रिकेट में क्या लगते हैं? चौके छक्के। तो चौंप गांव के अंदर बनेगा। कहां पे बनेगा? चौंप गांव के अंदर एक और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, इससे पहले वाला है वो, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का पहला सबसे बड़ा। चौके लगते हैं तो चौ याद है, यहाँ पे चौंप गांव याद कर लो। कहां पे है ये चौंप गांव? जयपुर के अंदर है। कहां पे है? जयपुर के पास पड़ता है। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं। चौंप पढ़ लिया, अगर ये नहीं बना स्टेडियम, ठीक है, यहाँ के आसपास वाले गांव के लोग जो हैं, अब याद करो, वो बहुत अच्छे से मतलब रहते हैं, पता है फॉरेनर्स भी आएंगे मैच देखने, सब कुछ होगा ये, ठीक है। और हम फिर सबको समझाते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करना कि हमारी नाक चौपट हो जाए, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? इसलिए बता रही हूँ, चौंप जो है, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की बात करें तो नाक का एक आभूषण भी है। नाक चौपट ना हो जाए, बस इतना आपको याद रखना है। तो नाक का आभूषण भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चौंप बोला जाता है, ठीक है। अब जो है, सब लोग अपने बच्चों को समझाते हैं, कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, हम लोग समझाते हैं ना कि कुछ ऐसी शरारत मत करना कि जिससे हमारी बेइज्जती हो जाए, जिससे हमारी नाक चौपट ना हो जाए। चौंप तो पता चल गया नाक का आभूषण है, तो हम बच्चों को क्या समझाते हैं? अपने मुंह को बंद रखना, चुप रहना तुम लोग, बिल्कुल। तो चुप से याद रखो चूप, ठीक है। चुप से याद रखो चूप। चूप कहाँ का आभूषण है? दांतों का आभूषण है। अभी हाल ही में वीडियो वाले पेपर में क्वेश्चन आया था, चूप कहाँ का आभूषण है? दांतों का आभूषण है। चूप जो दांतों में देखा होगा, सोना छोटा सा बॉल पेयर्स करवा के लगवा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चूप बोलते हैं, ठीक है। याद रखो, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को समझा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, तुम लोग चुप रहना। तो चूप जो है दांतों का, एक बच्चा चुप नहीं रहता तो कहते हैं हमारी नाक चौपट करवा दी। चौंप जो है नाक का हो गया, ठीक है। उनको कहते हैं अपने मुंह को चुप रखना, बंद रखना। तो रखन जो है याद कर लो, रखने से याद करो रखन। रखन भी दांतों का ही आभूषण है, रखन भी दांतों का ही आभूषण है, याद रख लोगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से जो हमने दिया। अच्छा, एक और रह गया भाई, यहाँ पे एक और क्वेश्चन रह गया, राजस्थान ज्योग्राफी। आर्ट एंड कल्चर की तो बात कर ली, ज्योग्राफी की भी बात करते हैं। गिरवा तहसील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदयपुर की। अकेला क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, गिरवा कहाँ पे है, ठीक है। तो याद करो, हम लोग राजस्थान के लोग हैं, कितनी बार गिर जाए हार नहीं मानते, जो गिरता है बार बार उसका उदय जरूर होता है। तो गिरवा जो है जगह या तहसील क्वेश्चन पूछा जाए तो कहां पे है? उसका उदय होना लाजमी है, उदयपुर के अंदर है। कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन आता है, गिरवा क्या है? गिरवा याद करो गर्डल शेप, ठीक है। गर्डल शेप यानी कि तश्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उदयपुर के अंदर। क्या है? तश्तरी नुमा पहाड़ियां, गर्डल शेप, ठीक है, गर्डल शेप्ड। याद कर लोगे, मेरे ख्याल से सबको याद हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर से लास्ट में हमने स्टैटिक जीके को भी डिस्कस किया। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर की जो सुबह फ्री 8 बजे टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, कोई भी पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा। उसके अंदर फ्री है बिल्कुल, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है? MRP10 कोड लगाना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको हर क्लास का सुबह 7:55 पे लिंक मिल जाता है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सुबह 8 बजे, वीकेंड पे इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स की सीरीज होती है वो। प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, मैं आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके करवा रही हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में करा रही हूँ सभी एग्जाम्स के लिए। तो MRP10 कोड लगा के हमारी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, ठीक है। RS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, बाकी बच्चे 1 साल का। जिनका लॉन्ग टर्म प्लान है RS वो भी 2 साल का ले लें, क्योंकि 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1200 रुपए का फर्क है, ठीक है।
तो इतना ही। आई होप वीडियो सबको पसंद आया हो। कमेंट्स लिखना मत भूलना, आप शब्द के शब्द मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ, जो आपको आपके आरपीएससी एग्जाम्स में और बाकी सभी एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलती हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।